नमस्कार साथियों, वेलकम टू बैंक एग्जाम गुरुकुल, जहां आपको मिलेगा एक सिस्टमेटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच आईबीपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जैसे आपने पुराने ज़माने के गुरुकुल में विद्यार्थी जो है वो सीखने और अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए जाते थे, वैसे ही बैंक एग्जाम गुरुकुल में हम आपको मॉडर्न तरीके से आईबीपीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं। आइए जानते हैं इस बैंकिंग एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में। तो अगर आप पीओ या क्लर्क किसी भी लेवल पे आप एंट्री करते हैं, अगर आप चाहे वो आरआरबी के थ्रू हो, चाहे बीपीएस के थ्रू हो या एसबीआई के थ्रू हो, तो वहाँ पर 3 लेवल में एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री एग्ज़ाम, मेंस और इंटरव्यू। ये तीनों ही एग्ज़ाम्स में 1 बाय 1 आपको क्लियर करना होगा। आप प्री क्लियर करेंगे तो आपको मेंस देने को मिलेगा, और मेंस क्लियर करेंगे तब आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा। सेम वे में आरआरबी स्केल 2 और 3 में अगर आप जो सिंगल पेपर रिटन एग्जाम होता है, वहाँ पे प्री और मेंस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए होता है बैंकिंग का आपको। तो वो एग्जाम क्लियर करते हैं जब आप, तो फिर आपको इंटरव्यू देने का मिलता है। फाइनल सिलेक्शन आपका जो होता है वो इंटरव्यू प्लस रिटन, आपके दोनों के ही मार्क्स उसमें ऐड होते हैं, और जो फाइनल जो सिलेक्शन होता है, इन दोनों का मार्क्स ऐड करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आप किसी भी एक पेपर को आप नहीं कह सकते कि ये इसको हम थोड़ा कम पढ़ें, या इसमें कम भी रहेगा मार्क्स तो चलेगा। आपको हाईएस्ट मार्क्स अर्न करने होंगे हर एक सेक्शन में। जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसमें 5 सेक्शन होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। जो 5 सब्जेक्ट हैं वो रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर्स या फाइनेंशियल अवेयरनेस, लैंग्वेज का पोर्शन, हिंदी, इंग्लिश, या इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस, ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। जो प्री एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें सिर्फ़ 3 चीज़ें ही आती हैं, रीज़निंग, मैथ। आरआरबी में तो सिर्फ़ 2 ही आता है, रीज़निंग और मैथ। और जो एसबीआई और आपका आईबीपीएस है, उसमें आपको एक लैंग्वेज का पोर्शन भी देखने को मिलता है, प्री एग्ज़ाम में। मेंस एग्ज़ाम हो आपका, या स्केल 2 और 3 का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको ये पाँचों सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, रीज़निंग, मैथ, फाइनेंशियल अवेयरनेस और लैंग्वेज प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस। जो स्केल 2, 3 या जो बाकी जो मेंस एग्ज़ाम होते हैं आपके, उसमें जो अ, आपका जो नंबर होते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सब में सेम होते हैं, 40 क्वेश्चंस ईच होते हैं, लेकिन इनका वेटेज अलग-अलग होता है। यानी कंप्यूटर अवेयरनेस का जैसे वेटेज है, तो इसमें एक क्वेश्चन का 0.5 मार्क्स रहता है, यानी कि 20 नंबर ही आपको उसमें टोटल मिल सकता है आपको। वहीं रीजनिंग और मैथ में एक क्वेश्चंस के आपके जो है 1.25 मार्क्स तक रहते हैं। इवन एसबीआई वगैरह में तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर तक भी रहता है, कुछ-कुछ का कभी-कभी। तो वहाँ पर आपका जो है, जो रीजनिंग और मैथ की जो वेटेज है वो बढ़ जाती है। लैंग्वेज का और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस रहता है, इनका बेसिकली तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स ही रहता है, यानी 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स ही रहता है। अब इसमें जो है जो सारे ही क्वेश्चन, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये पाँचों सेक्शन जो हैं, सबका जो है आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आपको क्लियर करना होता है। तो बैंक एग्ज़ाम गुरुकुल आपकी कैसे हेल्प करेगा? देखिए दोस्तों, मल्टीपल रिसोर्स हैं इस समय इंटरनेट पे अवेलेबल। आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो ऑलरेडी इतने सारे रिसोर्स हैं, आप कैसे इसमें हेल्प करेंगे हमें? देखिए, है क्या कि हर एक रिसोर्स जो है, हर एक जो मटेरियल अवेलेबल है, उसका अपना एक सेट स्टैंडर्ड होता है। सेट तरीके से वो पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम है, चाहे वो किसी भी का भी हो, वो एसबीआई का हो, वो आपका आरआरबी का हो, आपका आईबीपीएस का हो, प्री क्लर्क हो, या इवन स्केल 2, 3 का हो। जो पैटर्न है वो हर साल कुछ बदलता है। कभी किसी साल इंग्लिश टफ आ गई, या लैंग्वेज में टफ आ गया, किसी साल मैथ में टफ आ गया, किसी साल रीजनिंग में आ गया, है ना? तो ये जो पैटर्न है ये होता रहता है। अब आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर उसका एक सेट स्टैंडर्ड है, सेट लेवल है, वो स्टैंडर्ड अच्छा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एग्ज़ाम में उस स्टैंडर्ड से ऊपर आ गया या उस स्टैंडर्ड से नीचे आया, तो आपके नंबर कम आते हैं, वहाँ पर आप कम स्कोर कर पाते हैं।
हम क्या करेंगे कि आपको 0 टू एडवांस लेवल तक की पढ़ाई करवाएँगे, आपको बताएँगे, आपको सिखाएँगे, ताकि आपकी इतनी प्रिपरेशन रहेगी, इतनी आपने प्रैक्टिस की रहेगी, ताकि आप जो है किसी भी लेवल का एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, वो आप जो है वो निकाल पाएँगे। आपकी जो प्रिपरेशन हम करवाएँगे वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के जो क्वेश्चन्स होंगे उनको उसके थ्रू करवाएँगे, क्योंकि हम मॉक टेस्ट भी इसमें करवाएँगे आपको। आपकी जो अप्रोच रहेगी सॉल्व करने की क्वेश्चन्स वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी कि कम समय में हम उसको कैसे सॉल्व कर पाएँ। मिनिमम टाइम कितना लगे? किसी भी क्वेश्चन्स को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। आप उसमें कभी-कभी मैथ क्वेश्चन में आपको 3-4 मिनट भी लग सकता है और वही क्वेश्चन शायद 1 मिनट में भी सॉल्व हो जाए या 20-30 सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो वो अप्रोच हम आपको सिखाएँगे, वो बताएँगे कि आप कितने कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन्स को सॉल्व कर पाएँ। जो टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के हो मैं बात कर रहा हूँ और करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी एप्लीकेशन क्या है? कैसे आप जो है अपने रूटीन लाइफ में उनको आप यूज़ कर पाते हैं, कैसे कर पाएँगे उसको जो है, उसका क्या इम्पैक्ट है आपकी रूटीन लाइफ में, ताकि आप वो अच्छे से समझ पाएँ और जब समझ आपकी किसी चीज़ की बढ़ जाती है, तो आपको फिर वो चीज़ किसी भी रूप में आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए एग्ज़ामिनेशन में, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आप उसको उसमें नंबर गेन कर लेंगे। तो हमारी जो प्रिपरेशन का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो है हर एक टॉपिक पे आपकी जो प्रिपरेशन रहे, वो इस लेवल पे रहे कि उससे किसी भी तरीके से क्वेश्चन्स आएँ, वो आप सॉल्व कर ले जाएँ। तो य हम इसमें आपकी मदद करेंगे, लेकिन अब इस मदद को लेने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्लानिंग और पंक्चुअलिटी। एक टाइम फ्रेम रहता है और उसको प्लानिंग करके हम अचीव करते हैं। तो प्रिपरेशन भी आपकी जो होगी, वो जो आपको जो प्लानिंग बताई जाए और जो गाइडेंस दिया जाए, वो आपको उसी अकॉर्डिंग करना है। आपको 1:4 का रूल फ़ॉलो करना है। आप पूछेंगे सर ये क्या है 1:4 क्या है? तो देखिए, एक बार पढ़ना है अगर किसी चीज़ को तो उसको कम से कम 4 बार रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने का तरीका क्या है वो भी हम आपको बताएँगे। बल्कि अभी बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे आपने आज कोई चीज़ पढ़ी, आप उसको आज ही एक अभी पढ़ी, सुबह पढ़ा या दिन में पढ़ा या शाम को पढ़ा, उसको 2-3 घंटे बाद दोबारा रिवाइज़ करिए। एक तो सेम डे रिवीजन हो गया, फिर नेक्स्ट डे उसका ज़रूर से रिवीजन करिए। दूसरा ये दूसरी बार रिवीजन हो गया आपका। फिर वीक खत्म होने के बाद 7वें दिन पे आप दोबारा रिवीजन करिए। ये तीसरा रिवीजन हुआ आपका और एक रिवीजन आपका मंथ एंड होने पे। 1 महीना तक और जब हो जाए तब आप उसका रिवीजन करेंगे। तो आपका ये जब 4 रिवीजन हो जाता है किसी टॉपिक का, तो आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेके इतनी हो जाती है कि आप उस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को समझ भी पाएँगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो। लैंग्वेज मतलब उसकी वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा हो या मल्टीपल चॉइस में लिखा हो, आप उसको पढ़ के समझ जाएँगे कि क्या सही तरीका है उसमें करने का उसको। हर एक टॉपिक का आपको नोट बनाना होगा, वो हम बताएँगे आपको। जो नोट्स बनाने के लिए आपको उसमें हम गाइडेंस देंगे कि कैसे बनाना है, क्या तरीका होता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग नॉलेज में या इवन करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत लेंथी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उसपे हम आपको जब बताएँगे यहाँ से जब सिखाएँगे, तो उसके बाद हम आपसे कहेंगे कई बार कि आप अपनी एक ऐसे टाइप का लिखिए उसपे या 2 टॉपिक के बीच में कंपैरिज़न लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा कि आपसे कि आरआरबी और यूनिवर्सल बैंक में क्या डिफ़रेंस है? दोनों के बारे में थोड़ा-सा कंपैरिज़न लिखिए। जब आप ये लिखेंगे तो आपकी एक समझ बढ़ेगी उन बैंक्स के बारे में, उस टॉपिक के बारे में और जब आप शेयर करेंगे हमसे उस अपने कंपैरिज़न को लिखे या अपनी बाकी चीज़ों को लिखे, तो हम उसमें और क्या चीज़ें ऐड करनी है, वो हम आपको बताएँगे यहाँ पे। उसके अलावा जो पंक्चुअलिटी है और डिसिप्लिन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पंक्चुअलिटी के साथ-साथ ही किसी टॉपिक को कंप्लीट करना, क्योंकि देखिए बैंकिंग का जो प्रिपरेशन होता है, ये मैक्सिमम 1 साल का है। 1 साल के अंदर आपका पेपर निकल जाना चाहिए। लेकिन कई बार नहीं निकलता है बच्चों का। कुछ बच्चों का तो 6 महीने में भी निकल जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का 1 साल में भी नहीं निकलता है। क्यों? उनके पास डिसिप्लिन की कमी है। देखिए मोटिवेशन आपका 10% रहेगा ना तो चलेगा मुझे, लेकिन पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन ये 100% होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, आपकी आगे की बैंकिंग लाइफ के लिए भी ये मैंडेटरी है, समझ लीजिए इसको आप, कि बैंकिंग की लाइफ में भी आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है। सुबह
अगर 9:30 बजे या 9 बजे ब्रांच पहुंचना है तो पहुंचना है, वो कोई भी मौसम रहे, कैसा भी हालात रहे, आपको पहुंचना ही है। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हम आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा अलग तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। आपको हम एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग आपको बताएंगे, टॉपिक को कैसे पढ़ना है, समझना है। दूसरा एक पर्सनलाइज गाइडेंस भी हम आपको देंगे यहाँ पे। हमारा गोल यही रहेगा कि आपका मतलब आपका आपका जो प्रिपरेशन रहे वो इस लेवल पे रहे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। मॉक टेस्ट भी हम यहाँ पर आपको कराएँगे और लाइव प्रैक्टिस सेशन भी हम देंगे आप, ताकि आपको जो एग्ज़ामिनेशन का रियल टाइम एग्ज़ामिनेशन का जो एक्सपीरियंस होता है वो मिले और आपको अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का मौका मिले आपको, है ना? दूसरा, यहाँ पे जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है, जैसे मैंने बताया 1 साल, तो हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि 1 साल के अंदर-अंदर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें। कोई एक एग्ज़ाम क्लियर कर लें, उसके बाद आपकी इच्छा है आप हायर स्टैंडर्ड पे दूसरे पे उसमें जाना चाहें, लेकिन एक एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए कि आप जाके एक सिलेक्शन ले लें आप जो है बैंकिंग में। दोस्तों, अगर आप भी आईबीपीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बैंक एग्ज़ाम गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ शुरू करिए अपनी सक्सेस जर्नी को। हमारा मिशन है आपकी सफलता और हम आपके हर कदम पर आपके साथ रहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नई वीडियो में, हम उसमें आपसे जो टॉपिक्स होंगे जो सिलेबस के उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएँगे। और कुछ और मैं बैंकिंग के टॉपिक्स भी अब मैं इसमें अपलोड करना शुरू करूँगा इस चैनल पे, जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।